दोस्तों, नक्सलवाद की समस्या को खत्म करने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से ड्रग्स की जो समस्या है उसको खत्म करने का टारगेट भी ले लिया है। और इसको सफाई कार्यक्रम शुरू करने से पहले उन्होंने जो एजेंसीज हैं उसके साथ बात की है, उनके लोगों से किस तरह से ये कितनी बड़ी समस्या है, इसको सुलझाया कैसे जा सकता है, इस पर लगातार बात चल रही है और ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रहा है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ड्रग्स की समस्या भारत में पैदा कैसे हुई। दरअसल भारत के दोनों तरफ ऐसे ट्रायंगल्स हैं जो कि ड्रग्स के लिए दुनिया भर में बदनाम है। एक ट्रायंगल है गोल्डन क्रिसेंट, जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और ईरान है। यहाँ पर कल्टीवेशन होता है अफीम का, पोस्ट का, और उनसे ड्रग्स तरह तरह की जो बनाई जाती है उसको भारत में भी सप्लाई किया जाता है और विदेशों में भी सप्लाई किया जाता है। और जो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और गुजरात के जो बेल्ट्स हैं वहां से इनको भारत में स्मगल किया जाता है। और ड्रग पैडलर्स बनाने के लिए ये जो लोग हैं वो आम युवाओं को भी ड्रग्स का आदी बना देते हैं ताकि वो पैसे के लालच में या ड्रग्स के लालच में ड्रग्स की तस्करी शुरू करें। और पंजाब में जो आज जो समस्या है उसका सबसे बड़ा कारण ही ये है कि वहाँ पे जो युवा है वो ड्रग्स के काफी बड़ी मात्रा में आदी हो गए हैं और वो उस ड्रग्स के लिए तस्करी करते हैं। इसी तरह के दूसरा ट्रायंगल है वो जो है म्यांमार, लाओस और फिलीपींस के बीच में, ये गोल्डन ट्रायंगल इसको बोलते हैं। और ये जो है ये ट्रायंगल्स यहाँ पर जो आर्टिफिशियल जो ड्रग्स है वो तैयार की जाती है, खास करके हीरोइन और उससे जो दूसरे और ड्रग्स टैबलेट के फॉर्म में जो आजकल मिल रहे हैं वो काफी बड़ी मात्रा में वहां पर तैयार किए जाते हैं। और वहां से वो जो मणिपुर का बेल्ट जो बॉर्डर लगा हुआ है म्यांमार के साथ, वहां से भारत में भेजते हैं। जो मणिपुर का झगड़ा है उस झगड़े में भी जो बेशक बताते हैं कि दो ट्राइब्स के बीच में है, मैतेई और कुकी के बीच में है, लेकिन अभी नागा और कुकी के बीच में भी शुरू हो गया। ये असल की लड़ाई जो है ये म्यांमार से जो ड्रग्स भारत में स्मगल की जाती है उसका एक रूट तैयार था जिसपे कुकीज का बोलबाला था। और ये जो ट्राइब है, ये जो म्यांमार से भारत में काफी बड़ी मात्रा में इन्फ्लक्स हुआ था, जो अवैध घुस आए थे कुछ लोग, वो इस पर कब्जा किए थे। और अब जब भारत सरकार उन पर सख्ती कर रही है तो इन्होंने ये जो एक तरह से राज्य में झगड़ा शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके अगर आप हथियार देखेंगे तो इतने सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं उनके पास और उसको खरीदने के जो पैसे हैं वो ड्रग सप्लाई से ही आते हैं। ये जो ड्रग्स है वो मणिपुर, नागालैंड के सीमावर्ती इलाकों से होती हुई कोलकाता पहुंचती थी और यहाँ से पोर्ट के जरिए से दूसरे देशों में भी जाया करती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत सरकार ने और खासकर जो एजेंसीज हैं उन्होंने